वेलकम व्यूअर्स। और बात करूंगा मैं फ्यूचर ग्रुप डील के ऊपर। जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही लेटेस्ट और सटीक विश्लेषण के लिए। फटाफट शुरू करते हैं दोस्तों। जैसी ही सुनवाई शुरू हुई वैसे ही शेयर के अंदर गिरावट होना शुरू हो गया। बहुत सोचनीय विषय है, बहुत कमेंट भी आ रहे हैं इस पर। करना क्या है, विश्लेषण देखिए, पूरा छोटा वीडियो है, कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा। फटाफट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर से शुरुआत करना चाहूँगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। इसमें बाय सेल होल्ड के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा ये लास्ट वीडियो मेरा फ्यूचर ग्रुप में मैं आई बटन में डाल दूँगा, ज़रूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरी कहानी है क्या। आगे बढ़ते हैं फटाफट। सबसे पहला पॉइंट दोस्तों, सबसे मेन पॉइंट जो है, 12 जुलाई से जो सुनवाई शुरू हो रही है सिंगापुर एबिलिटेशन सेंटर के अंदर। और जो लोग नए उनको बता दूं, फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील हुई है, जिसको कि लेके अमेजन ने ऑब्जेक्शन उठाया है कि फ्यूचर ग्रुप के साथ उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट है जिसके बिहाफ पे आप किसी और को सेल नहीं कर सकते। और वो जो कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, फ्यूचर कूपन्स में इन्वेस्टमेंट है अमेजन की। पूरी कहानी है, लास्ट वीडियो देखिए। कुल मिला के 12 जुलाई से सुनवाई चालू हो गई है। आगे बढ़ते हैं। और सारे स्टॉक के अंदर हमें फ्यूचर ग्रुप के अंदर आज एक प्रकार से देखा जाए, लोअर सर्किट तो नहीं कहेंगे, 2-3% की गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों इसका बेसिक रीज़न क्या हो सकता है, उसको हम ढूंढने की, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, आपके सामने रखूँगा मैं। उसके लिए दोस्तों ये न्यूज़ हम लोगों को थोड़ा गौर से देखनी पड़ेगी। इसके अंदर 2 पॉइंट हैं जो मेन जानकारी होना ज़रूरी है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों क्या है। आप इसको पूरा पढ़ लेना, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट दोस्तों सिंपल इतना है कि जो सुनवाई चल रही है वो इसके ऊपर चल रही है, क्या फ्यूचर रिटेल पार्टी है या नहीं है। ठीक है, आप पढ़ लेना। दूसरा पॉइंट दोस्तों यह है कि अभी सुनवाई ट्यूसडे को भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, और मेन पॉइंट बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा जहाँ पर लगेगा। यहाँ पर देखिए, जो डिसीज़न है दोस्तों वो नेक्स्ट मंथ आने की एक्सपेक्टेशन है, आप समझ रहे हो। इससे हमें 3 चीज़ें पता लगी, बेसिक चीज़ें। पहला पॉइंट कि अभी फ्यूचर रिटेल पार्टी है या नहीं है, सुनवाई 2 दिन चलेगी। थर्ड पॉइंट, डिसीजन आएगा अगले महीने। दूसरा पॉइंट दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट में इसका केस चल रहा है उसकी सुनवाई 20 जुलाई से होनी है। तो कुल मिला के इसके अंदर अभी 1 से 1.5 महीने का समय और लगने वाला है। एक तो बेसिक रीज़न ये है दोस्तों कि जो टाइम होराइज़न दिख रहा है वो अभी बढ़ता हुआ दिख रहा है। कोई पर्टिकुलर कंफर्म डेट या एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी लोग 1 साल से बैठे हुए हैं इंतज़ार में, और अभी भी अनसर्टेन माहौल है कि अभी पता ही नहीं चल रहा कि होगा क्या। तो एक तो जो स्ट्रेस बढ़ गया है, चाहे वो रिटेल इन्वेस्टर का हो चाहे किसी का भी हो, इसकी वजह से भी गिरावट हो सकती है, जो हाई चांसेज हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, बैंक जो हैं, जिन्होंने लोन वगैरह दिया हुआ है फ्यूचर ग्रुप को, वो भी थोड़ा सा चिंतित हैं कि भैया लोन मोरेटोरियम ख़त्म होने वाला है, फिर फ्यूचर ग्रुप कैसे देगा पैसे, क्या करेगा, और अभी डील का कुछ फाइनलाइज पता नहीं चल रहा। पॉइंट समझना दोस्तों। थर्ड पॉइंट समझो दोस्तों, जो फ्यूचर रिटेल के जो रिज़ल्ट वगैरह आने थे, फाइलिंग रिज़ल्ट थे, वो उन्होंने 31 जुलाई तक का टाइम मांगा था। तो वो भी कहीं ना कहीं 31 जुलाई कवर हो जाएगा, क्योंकि फैसला 31 जुलाई तक तो लग नहीं रहा आएगा। ठीक है, और रिज़ल्ट सबको पता है कि जो एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा ठीक ठाक आने चाहिए लास्ट क्वार्टर से, बट ओवरऑल नेगेटिव ही आएंगे दोस्तों। इतना ज़्यादा काम हुआ ही नहीं है मॉल वगैरह में, तो सिंपल सी बात है। एक पॉइंट और है, केवी कामत कमेटी, वो भी जो इनका लोन रिस्ट्रक्चरिंग वाला है उसको भी प्रपोजल को सबमिट करेगी इसी वीक में। तो मीन्स बहुत कुछ है, और बहुत कुछ वो सब चीज़ें हैं दोस्तों जो सारा अनसर्टेनिटी बढ़ाती हैं, मीन्स चिंताएं बढ़ाएंगी कि क्या होगा। फाइनलाइज तो कुछ है ही नहीं। एक तो रीज़न ये है कि गिरावट देखने को मिली, अनसर्टेन चीज़ें हैं सारी तरफ, चाहे वो लोन को लेके हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट से हो, चाहे वो सिंगापुर से हो, क्या होगा किसी को नहीं पता।
पैनिक बढ़ेगा इसकी वजह से, तो सेल होगी। ठीक है, तो गिरावट देखो फ्यूचर रिटेल में 2-2.5% की दिख रही है। अभी भी सेल के ऑर्डर लगे हैं। करना क्या है दोस्तों, वो भी आऊँगा मैं उस पॉइंट पे भी। पहले मैं देख रहा हूँ कि चिंता गिरावट क्यों हुई, वो देखिए। सेल के ऑर्डर लगे हैं तो जाहिर सी बात है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिलेगा। बट एक पॉइंट अच्छा है दोस्तों, सर्किट वाली गिरावट नहीं हो रही है। और वो इसलिए नहीं हो रही दोस्तों, ये भी समझना पड़ेगा कि कोई न्यूज़ आउट नहीं हुई है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। सर्किट तभी लगता है इस स्टॉक के अंदर जब कोई न्यूज़ आउट हो जाती है। अभी तो अनसर्टेन चीज़ें हैं। सो जिसको डर लग रहा है कि भैया क्या होगा 1-1.5 महीना और कैसे रखूँगा, जिसको फ़ंड की ज़रूरत है वो सब निकाल लें। तो ये अनसर्टेनिटी और फंड की ज़रूरत, जो छोटे निवेशक है वो भी बाहर आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से गिरावट हुई है। डिलीवरी परसेंटेज दोस्तों 63 है आज का। और वही हम वीकली वॉल्यूम या वीकली ट्रेड की बात करें दोस्तों, सो बहुत हाई वॉल्यूम हाई ट्रेड हुए हैं आज की डेट में। आप समझ सकते हो, यहाँ पर पूरा डाटा है। आप समझ, नंबर ऑफ़ ट्रेड 13,885 हुई हैं दोस्तों। और आप देख सकते हो कि पूरे 5 दिन में कभी नहीं हुए ऐसे। और वहीं वॉल्यूम के अंदर भी ज़बरदस्त बढ़त है। तो बढ़त अगर वॉल्यूम में हो रही है गिरावट के समय, तो आप समझ रहे हो ये स्टॉक सिर्फ़ और सिर्फ भेड़ चाल वाला सिस्टम फॉलो करता है। अगर बेचने वाले आ गए तो सब बेचने वाले मिल जाएंगे, ख़रीदने वाले तो फिर ख़रीदने वाले। ये सिस्टम इसके अंदर पूरे 8-9 महीने या साल भर से लगातार चल रहा है। सो होप मैंने आप लोगों को पूरा बेसिक चीज़ें जो थी स्ट्रेस या गिरावट से रिलेटेड, वो मैंने आप लोगों के सामने शेयर करी फाइंड आउट करके। अब करना क्या है उस पॉइंट में आते हैं। पहला पॉइंट दोस्तों, जो लोग नए हैं और उनको एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। मैं पर्टिकुलर किसी को नेगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए कोई बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। इसको ऐसे कंसिडर्ड मत करना दोस्तों। आप लोग मेरी बात से असहमत हो सकते हो, कोई बात नहीं। अपना अपना ओपिनियन होता है, अपनी अपनी एनालिसिस होता है, अपना अपना विश्लेषण होता है। आपका कुछ और कह रहा होगा, मेरा कुछ और कह रहा होगा। लेकिन नेगेटिव वीडियो को मत दीजिए दोस्तों। जो सही मुझे लगता है मैं वो बताता हूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो लोग नए हैं, नई एंट्री करना चाहते हैं, तो सिंपल उनको तो एक ही लाइन में मेरी तरफ से जो मेरी राय है वो ये है कि भैया जिस कंपनी के अंदर लीगल मैटर, लीगल बैटल चल रहा होता है, उस कंपनी से छोटे निवेशकों को दूर रहना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो लोग इससे जुड़े हुए हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया डील हो जाए और हमारा जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, तो दोस्तों उनको ना मेरे हिसाब से बिल्कुल सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैंने लास्ट वीडियो में भी सावधान किया है कि भैया देखो, डील हो या ना हो, फ्यूचर ग्रुप बचेगा तो जाहिर सी बात है आपका स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा। आपको अपने स्टॉक प्राइस से मतलब है, ठीक है। सो फ्यूचर ग्रुप बचेगा कैसे, वो सब चीज़ें मैंने लास्ट वीडियो में बताई हैं। तो मोटा मोटा यह है कि नए एंट्री तो इसके अंदर बनती नहीं है जो मुझे लगता है। पुराने लोग का जिसका एवरेज वगैरह प्रॉफिट में आ रहे हैं, वैसे बहुत कम ही लोग होंगे जो प्रॉफिट में आ रहे हैं। सो उनको देखना चाहिए, क्योंकि भैया 31 जुलाई तक रिजल्ट भी आएंगे, फिर और गिरावट हो सकती है। क्योंकि मार्केट न्यूज़ को बड़ा कंसीडर करता है फ्यूचर ग्रुप वाले केस में। मैंने बार बार नोटिस करा है, मैं पिछले साल से वीडियो बना रहा हूँ इसमें। जितने बार नेगेटिव न्यूज़ आई है उतने बार लोअर सर्किट लगा है, जितने बार पॉजिटिव न्यूज़ आई है उतने बार अपर सर्किट लगा है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो। सो ये था ओवरव्यू समरी दोस्तों। होप आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा। और आपकी क्या राय है इसके बारे में, आप लोग कमेंट पे ज़रूर बताइए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।